जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। अमन कुमार उपाध्याय जी, सूरज कुमार, जयदीप गुप्ता, प्रियंका, राहुल शर्मा, अनुज, सुमित चौधरी, कुलदीप, मोहित कुमार, सूरज, ओम मिश्रा, अमित, प्रियंका, उदय, स्वाति, अतुल, तपस्या, कन्हैया, रजनीश, मोहिनी, सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, अवार्ड की क्लास में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के साथ में मतलब ये अवार्ड्स आज हम लोग खत्म भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से नोट करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक तो ऑस्कर पुरस्कार है प्यारे बच्चे। कल नोबेल पढ़ लिए थे ना, मैंने आपको नोबेल पढ़ाए थे। उम्मीद करूंगा आप सबने रिवीजन किया होगा, ठीक है। सबको नमस्ते। अब पढ़ाई फोकस करेंगे, अब नो कमेंट। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1929 में, जैसे नोबेल की 1901 मैंने आपको बताई थी। यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यानी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? वो ऑस्कर है। यह पुरस्कार हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में प्रदान किया जाता है। अब आप कहेंगे कि भैया हॉलीवुड कहाँ है? तो हॉलीवुड है आपका प्यारे बच्चे अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में, लॉस एंजल्स में। वहां पर एक थिएटर है कोडेक। थिएटर समझते हो ना, जहां पर एक्टिंग सिखाई जाती है। तो बहुत पुराना थिएटर है। किस महीने में दिया जाता है? फरवरी महीने में दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार एम्पास द्वारा दिया जाता है, मतलब एक संस्था है। जैसे नोबेल को नोबेल फाउंडेशन देता था, ऐसे ही ऑस्कर के लिए प्यारे बच्चे एम्पास है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज। आप समझे ऑस्कर के बारे में क्या 4 पॉइंट हुए हमारे? 1929 में ऑस्कर शुरू हुआ, ठीक है। स्टार्टेड इन 1929। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे भैया फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। आप कहेंगे कौन से थिएटर में? कभी पूछा नहीं जाता। मंथ पूछा जाता है, फरवरी माह, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था नोबेल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और प्यारे बच्चे क्या? एम्पास, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस, एम्पास द्वारा इसको दिया जाता है। ये 4 पॉइंट याद करने थे हमको, ठीक है। आगे थोड़ा तेज लिखेंगे, है ना। ऐसे धीमे बच्चे ना बने, तो लिख ले तो बता दिया करो, ठीक है। ऐसे मत लिखा करो खचेड़ू की तरह, खचेड़ खचेड़ के, ठीक है। नेहा SV कश्यप, वेरी गुड। चलो भाई, वेरी गुड। विजय सिंह एकदम ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑस्कर का अन्य नाम। ऑस्कर अवार्ड को और क्या बोलते हैं हम? अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, यानी एम्पास द्वारा जाते हैं। वह कौन से पुरस्कार हैं? वह कौन से पुरस्कार है जिनको अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट कहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? वॉल्ट डिज्नी। कौन व्यक्ति हैं? आपके वॉल्ट डिज्नी थे, जिनको 22 अकेडमी ऑस्कर और 4 ऑनर अकेडमी, मानद अकादमी। तो कुल मिलाकर के एक बार कमेंट सेक्शन में बोले कितने हो गए इनके टोटल। तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति कौन है? वो वॉल्ट डिज्नी है, ठीक है। कुल कितने? 26 ऑस्कर इनको मिले हैं। सबसे ज्यादा ऑस्कर पाने वाली मूवीज कौन कौन सी हैं? तो नाम आएगा आपका बैन हुर मूवी का। कितने ऑस्कर मिले हैं? 11 ऑस्कर मिल चुके हैं इस मूवी को। टाइटैनिक, देखा होगा, इतनी चर्चित कहानी है प्यारे बच्चे। 1997 में आई थी और SSC ने पूछ रखा है टाइटैनिक मूवी किस वर्ष रिलीज हुई थी। 1997, 11 अवार्ड्स मिले। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2003 में मूवी आई थी, इसको भी 11 ऑस्कर मिले। यानी बैन हुर, टाइटैनिक और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तीनों मूवी ऐसी हैं जिनको 11-11 ऑस्कर मिले हैं। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर 26 आता हुआ। बात समझे मेरी? तो अभी तक ऑस्कर फरवरी महीने में दिए जाते हैं, एम्पास द्वारा दिए जाते हैं, हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में दिए जाते हैं। और फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1929 में शुरू हुआ था। इन्हीं को बोलते हैं अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। अब आंखें बंद करके सब कुछ बोल सकते हो, इसका मतलब है आप अभी तक फोकस से मेरी बातों को सुन रहे थे। तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाले वो वॉल्ट डिज्नी हैं। 22 प्यारे बच्चे इनको अगर बात करते अकेडमी ऑस्कर, और 4 क्या मिले हैं इनको प्यारे बच्चे? आपका ऑनर अकेडमी अवार्ड, यानी कि ऑनर ऑस्कर मिले, ये कह सकते हैं। टोटल 26 है।
सबसे ज्यादा जीतने वाली मूवी में बैन और टाइटैनिक और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का नाम आता है, ठीक है। हाँ, एक ही वर्ष मिले हैं 11-11 सबको। चलो, एक ही बार मिलता है ऑस्कर, ऐसा नहीं है कि इस साल भी अगले साल भी उसी मूवी को मिलेगा, फिर अगले साल में अगली रिलीज मूवीज को मिलता है। ठीक है, ठीक है जय सिंह। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले भारतीय कौन हैं। तो पहले हैं भानु अथैया। भानु अथैया भारत की पहली महिला है जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए 1983 में ऑस्कर मिला था। कौन है? भानु अथैया। तो ये प्यारे बच्चे कौन थी? महिला थी। एक्सपायर हो चुकी हैं अब तो जो ये गांधी मूवी आई थी, याद रख लेना, रिचर्ड एटनबरो की गांधी थी वो दरअसल में। लेकिन गांधी की जो भूमिका थी, जो गांधी का रोल प्ले किया था, गांधी की भूमिका इसमें किसने निभाई थी प्यारे बच्चे? तो गांधी जी की भूमिका इसमें निभाई थी बेन किंग्सले ने। क्या नाम था? बेन किंग्सले। तुमने देखे होंगे, हॉलीवुड के एक हीरो हैं बेन किंग्सले, ठीक है। तो इन्होंने मतलब उनका जो मेकअप किया और सब कुछ किया वो बिल्कुल ऐसे ही लगे देखने में, ठीक है। आपको आप खुद देखेंगे, आप कहेंगे भैया सेम है ये तो। चलो, देख के लगेंगे नहीं लगेंगे बताओ। ये बैन किंग्सले हैं। ये देखो, ये व्यक्ति है, इसका मेकअप करके ऐसा कर दिया गया, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, कपड़े वगैरह सब कुछ ऐसे कर दिया गया, तो लग रहे दोनों एक जैसे, सेम सेम से नहीं। तो बैन किंग्सले हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे? ये इसके निर्देशक जो थे, डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टर का नाम है रिचर्ड एटनबरो। डायरेक्टर का क्या नाम था गांधी मूवी में? रिचर्ड, गांधी मूवी के जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक बोले रिचर्ड एटनबरो, ठीक है भैया। चलो भाई, कहने की बात है, हमको याद रखना है सबसे पहले ऑस्कर मिला किसको है। तो आप कहेंगे भानुमथैया 1983। दूसरा ऑस्कर, अब ध्यान से देखना, सत्यजीत रे बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, 1992 में ऑस्कर मिला। इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार हम लोग बड़ा जल्दबाजी में गलत उत्तर दे देते हैं। प्रश्न आएगा पेपर में कि ऑस्कर पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो भानुमथैया, मैंने क्या बोला, व्यक्ति का मतलब है पुरुष और स्त्री दोनों में से पूछ रहा है। लेकिन मैं पूछूं आपसे ऑस्कर पाने वाले पहले पुरुष कौन है, तब भानुमथैया उत्तर ना दे के आना भैया। तब उत्तर क्या आएगा? तब आंसर हमारा होगा सत्यजीत रे। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? अरे बताते तो रहा करो भैया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ए आर रहमान ये तीसरे इंडियन बने या दूसरे मेल बने स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म में जय हो म्यूजिक के लिए। जय हो सुना होगा तुम सबने गाना, ठीक है। ए आर रहमान, इनको कब मिला? 2009 में। तो इन सब के वर्ष नहीं, वर्ष याद रखने लगा भानु अथैया का, ठीक है। तो दिक्कत बिल्कुल डालचंद जी, आप यही प्रश्न आपने कल भी पूछा था और मैंने कल भी आपको उत्तर दिया था, आज फिर प्यारे भाई आपको उत्तर देता हूँ। इस तरह के प्रश्न ना पूछा करो। कोई भी सब्जेक्ट हर किसी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लिखेंगे भैया, तो तीन लोग हैं, भानुमथैया लिखना क्या है 1983, सत्यजीत रे 1992 में, ए आर रहमान 2009। बहुत बढ़िया, वेरी गुड स्वीटी। विक्रांत त्यागी एकदम सही। दीपक चौहान आपकी विजय हो। ठीक है पूर्णिमा यादव जी, आगे चलेंगे, ठीक है। क्या बोला? भानुमथैया 1983, सत्यजीत रे 1992, ए आर रहमान 2009। तीन वर्ष आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे गुलजार, जो आपने देखे होंगे, शायर और लेखक भी हैं, इनको भी 2009 में ही मिला जय हो सॉन्ग में साउंड मिक्सिंग के लिए। रेसुल पुकोटी को भी 2009 में मिला फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ही, ठीक है। और यह पुरस्कार बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। तो इन दोनों को दिए गए थे साउंड कैटेगरी में। तो कितने लोग ये कुल मिलाकर के हुए? पहले प्यारे बच्चे भानुमथैया, बोले भानुमथैया को कब मिला? तो आप कहेंगे भानुमथैया गांधी मूवी के लिए, ठीक है, 1983 में। दिल्ली पुलिस 2020 कांस्टेबल में पूछा गया था क्वेश्चन कि भानुमथैया को ऑस्कर किस लिए दिया गया। तो किस लिए दिया गया था आपका? आप कहेंगे, एक बार बोलेंगे सारे बच्चे, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए दिया गया था। दूसरे कौन बने प्यारे बच्चे? आपका सत्यजीत रे,
और सत्यजीत रे को कब मिलता है? बंगाली फिल्म निर्देशक थे, 1992। ठीक है। तीसरे कौन बने प्यारे बच्चे? आपका ए आर रहमान, अल्लाह रखा रहमान। ठीक है, ए आर रहमान। कब मिलता है इनको? स्लम डॉग मिलेनियर, जय हो सॉन्ग के लिए। और चौथा प्यारे बच्चे कौन? गुलजार साहब। ठीक है, इनको भी 2009 में। और पांचवे कौन थे? रेशुल पुकुटी, इनको भी 2009 में। ठीक है, रेसुल पुकुटी, इनको भी कब मिला प्यारे दोस्त? 2009 में मिला। ठीक है भैया, आगे चलेंगे। तो ये पांच ही इंडियन हैं जिनको ऑस्कर मिले हैं। ठीक है, पांच ही हैं प्यारे बच्चे जिनको ऑस्कर मिले हैं, इसके अलावा और किसी को नहीं मिला है। जैसे ही आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, किसी और को मिलेगा तो। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑस्कर में नामित मूवीज, मूवीज नॉमिनेटेड इन ऑस्कर, क्या बोलोगे? मूवीज नॉमिनेटेड इन ऑस्कर, मिला नहीं है इनको? नॉमी, सॉरी मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी है। मूवीज नॉमिनेटेड इन ऑस्कर, कौन सी मूवीज? इंडियन मूवीज। ठीक है, कौन सी मूवीज? भारतीय फिल्में जो ऑस्कर में नामित हुई। तो ये सभी याद नहीं करने हैं आप लोगों को, कभी इन सबको याद करने लग जाओ। ठीक है, आपको याद करना है ऑस्कर में नामित पहली मूवी कौन सी थी? मदर इंडिया। कौन सी थी? मदर इंडिया। ठीक है, और अभी 2022 में कौन सी हुई है? वो राइटिंग विद द फायर हुई है। कौन सी हुई है? राइटिंग विद द फायर। ठीक है, तो ये रिसेंट वाला सबसे पहले कौन सी है? मदर इंडिया। और अभी इसके डायरेक्टर कौन है प्यारे बच्चे? राइटिंग विद द फायर के डायरेक्टर। ठीक है, दो डायरेक्टर। चलो भाई, वो तो ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है ट्रिपल आर को, तो वो एक अलग अवार्ड है प्यारे बच्चे। डायरेक्टर कौन है इसके प्यारे बच्चे? एक तो सुष्मित घोष हैं, सुष्मित घोष हैं एक तो इसके डायरेक्टर। और राइटिंग विद द फायर अभी 2022 में नामित हुई है। बोलेंगे भाई? बहुत सही। दो डायरेक्टर हैं, दूसरे डायरेक्टर का नाम बताएंगे? बहुत बढ़िया। दूसरे हैं, वेरी गुड आंसर बच्चों का आया, रिंटू थॉमस। क्या बोलोगे? रिंटू थॉमस। दो डायरेक्टर हैं इसके, तो ये रिसेंट किए इसीलिए इसके डायरेक्टर याद रखने जरूरी हैं, सुस्मित घोष और रिंटू थॉमस। ठीक है जी, तो क्या बोलोगे? ऑस्कर में नामित मूवीज में मदर इंडिया, 2022 में राइटिंग विद द फायर। कोई दिक्कत? चलो भाई, बोलेंगे भाई? कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार? आगे आएंगे नेक्स्ट। अब आते हैं ऑस्कर 2022 पर। ऑस्कर 2022 जो अवार्ड दिए गए, किसको दिए गए ध्यान से देखना। तो बेस्ट मूवी कौन सी रही? आपका कोडा। तो बोलो कोड नहीं, कोडा। बेस्ट मूवी कोडा थी। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, किंग रिचर्ड्स, हालांकि ये अभी नहीं मिलेंगे, तो आपके पेपर में जो आने के चांसेस है वो 2023 के जो अब मिलेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। और क्या बोलोगे? विल स्मिथ, किंग रिचर्ड। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? जेसिका चेस्टेन। बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? जॉन कॉम्पियन, द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी थी? वो थी ड्राइव माई कार। ठीक है, ड्राइव माई कार, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब छोले सो छोड़ो ना हो यार, छोले सो से क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ आपको दो चीजें पढ़नी है, आपका फोकस बिगड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ 1957 मदर इंडिया, और साथ में आपका 2022 में, 2022 में कौन सी हुई है? आपका राइटिंग विद द फायर। ठीक है, चलो 2021 की थी छोले सो। बहुत बढ़िया, तो सीद अंसारी, लव यू टू मेरे भाई। ठीक है, आगे। कोई दिक्कत? ए आर रहमान तगला वादक नहीं है भैया, सिंगर है। तुम्हारा क्या करूँ मैं? सर ए आर रहमान को आपने 2003 में बताया था सीजीएल वाले बैच में। हाँ अभय वर्मा जी, मैं सो रहा हूँ बेटा उस टाइम क्लास में, सोते सोते में बता दिया होगा मैंने। ये बातें करते हो भाई।
2009 को तुमने टीप के कहीं बोर्ड से 2003 लिख लिया। सुनना मेरी क्लास वापस जाके। 2003 में आई थी स्लम डॉग मिलेनियर। जब स्लम डॉग मिलेनियर आई तभी चर्चित हुई। और जब हम 12th क्लास में थे तब, 12th में भी नहीं, 11th में थे तब, जब आई है आपकी स्लम डॉग मिलेनियर। फ्रीदा पिंटो हीरोइन थी उसमें। कोई दिक्कत? 2023 मिलेंगे अभी। अभी पेंडिंग में है, श्योर नहीं है, तो वो करंट अफेयर्स में आपको करवाए जाएंगे, तब भी मिलेंगे। तो बस एक बार नाम पढ़ के रखो। बेस्ट मूवी कोडा थी 2022 में। बेस्ट एक्टर, ये 5 अवार्ड पूछे जाते हैं, इससे अलावा कभी नहीं पूछा जाता। बेस्ट मूवी कोडा, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ किंग रिचर्ड, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टेन थी द आइज ऑफ टैमी फेज के लिए, ये मूवी के नाम है जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। जेन कॉम्पियन द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी थी? वो ड्राइव माई कार थी। तो इसको बस जस्ट थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत थोड़ा सा। संदीप सिंह, हाँ बुक में करेक्शन कर लेना। अभिषेक गौतम जी कह रहे हैं सर 2003 नहीं 2009 ही बताया था। अरे बताया ही होगा वो तो 2009। ठीक है। राहुल इस तरह का कमेंट ना करें प्यारे बच्चे, प्लीज रिक्वेस्ट है। चलो नेक्स्ट आगे आएंगे। ऑस्कर पुरस्कार 2022। ठीक है, तो ये रहे आपका, फिर से वही है। तो ये 2022 में थे। 1 मार्च से 31 दिसंबर 2000 के बीच हुई रिलीज हुई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित किया गया। 94वें ऑस्कर अवार्ड थे, अवार्ड नहीं, अवार्ड थे। ठीक है। बेस्ट फिल्म थी कोडा। बेस्ट अभिनेता विल स्मिथ और किंग रिचर्ड के लिए अभी मैंने आपको बताया। बेस्ट अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन द आइज ऑफ टैमी फेज के लिए। वही है ये, फिर से मत लिख लेने लगना दोबारा से। बेस्ट डायरेक्टर जॉन कॉम्पियन कौन के लिए? द पावर ऑफ द डॉग के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म थी ड्राइव माई कार। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा था? नो टाइम टू डाई। अब ये नोट करना सिर्फ, उसमें छठा नाम। बेस्ट सॉन्ग कौन सा था? बोलेंगे एक बार। बेस्ट सॉन्ग था आपका प्यारे बच्चे नो टाइम टू डाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कल के लिए टॉपिक पता है ना तुमको, कौन सा टॉपिक कल चलने वाला है? कल टॉपिक चलेगा पद्मश्री 2022। कल नहीं, सॉरी, मंडे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको मिस करे। घराने भी कराएंगे, चरण सिंह सब कुछ होगा भाई। बाबा के नाम से तो किसने नाम रखा तुम्हारा? चरण सिंह। चरण सिंह तो बाबा बाबा के नाम होते थे भाई। तुम्हारी भाभी के ताऊ का नाम है चरण सिंह। बताओ। कराएंगे चरण सिंह भाई। टाइम आता है सबका, उनका टाइम आएगा तब करेंगे हम। चलो। नातू 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 क्या है? नातू नातू सॉन्ग है RRR मूवी का। ठीक है, आगे चलें। भैया एक बच्चे ने पूछा है ऑस्कर में पैसे भी मिलते? नहीं, पैसे नहीं मिलते, ट्रॉफी मिलती है। और ट्रॉफी के लिए भी ये रूल है कि वापस करोगे तो ये इसी फाउंडेशन को देना होगा, अम्पास थिएटर को। और $1 में वापस करोगे। ठीक है, बेच नहीं सकते उसे, ना पैसा मिलता है, $1 में वापस करनी होगी। ओके, आगे आएंगे। चलो आगे आओ। अब आते हैं ग्रैमी अवार्ड्स पर। बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। क्या बोलोगे? ग्रैमी अवार्ड्स संगीत के लिए दिया जाता है प्यारे बच्चे। म्यूजिक के लिए जो सिंगर है उनको मिलता है। कौन सा? ग्रैमी अवार्ड। अब ये ग्रैमी अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ो किसमें? संगीत उद्योग में। एक लाइन ये लिखो, एक लिखो इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। और पहला पुरस्कार कब दिया गया? 4 मई 1959 को। इतना छोटा सा लिखना है, 3 पॉइंट बना लो। तो आप लोग इतने होशियार तो होंगे ना, ये समझ में आएगा कि म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। इसी को ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं। और प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, पहली बार कब दिए गए? 1959 में दिए गए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो। यह है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देश का पुरस्कार है। अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है। किसके लिए? अंग्रेजी। हनी सिंह का एक गाना आया था, एक दिन मैं ग्रैमी ले आऊंगा। अब हनी सिंह अंग्रेजी में तो गाता नहीं भैया, तो कैसे करें? पहला भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है प्यारे बच्चे। पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीता
कौन थे? पंडित रविशंकर। 5 बार इनको ग्रैमी मिला है टोटल, 4+1 कुल मिलाकर के 5 बार। कब मिला था पहली बार? 1968। पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये तन्वी साहा थी, 2010 में मिला है। दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी दीवानी है इन दोनों क्वेश्चन की, पिछले 3 साल से बराबर रिपीट कर करके पूछते। ठीक है, क्या बोलोगे? ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में। ग्रामोफोन अवार्ड इन्हीं को कहते हैं और पहली बार 4 मई 1959 को दिए गए। कोई दिक्कत इस बात में? किसके द्वारा दिया जाता है? यूएससी का अवार्ड है, अमेरिका देश में दिया जाता है। और बात करें तो किसमें? अंग्रेजी म्यूजिक के लिए दिया जाता है। पहले भारतीय कौन बने? वो रविशंकर बने 1968 में। और फिर कौन? फिर तन्वी साहा 2010 में पहली भारतीय महिला बनी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, चलो नोट करेंगे एक बार, तब आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है, राहुल कुशवाहा पंडित रविशंकर तो सहनाई से भी हैं। हाँ बेटा, क्या जी के तुमने याद करी है? हैं? तुम मेरे पास होते ना इस टाइम, तुम मैं डंडी बजाता मैं। डंडी समझते हो? डंडी। सुन लो इनकी बात। रविशंकर कह रहे पंडित रविशंकर तो सहनाई से भी है। टाटा लगाओ अपने गाल पे एक। ठीक है, क्या बोलोगे? ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं। 4 में यही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाते। ठीक है, आगे आएंगे। 2022 में 2 भारतीयों को मिला है। ये अभी रिसेंट का डेटा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो रिकी केज को स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ देवीय ज्वार, इसके लिए 4 डिवाइन टाइड्स के लिए। पालू, पालू नाम है ये फागुनी साहा का। इनकी एक म्यूजिक एल्बम आई, टू ए कलरफुल वर्ल्ड। पालू याद रखें। पालू किसको बोलते हैं प्यार से? फागुनी साहा को। तो मत बोलने लग जाना प्यार से। फाल्गुनी साहा, पालू। तो किस किस को मिला है? रिकी केज, ये तो एक अंग्रेज है, स्टीवर्ट कॉपलैंड, लेकिन ये रिकी केज इंडिया के हैं। और आपका फागुनी साहा, इनको एक रंगीन दुनिया के लिए। ठीक है, तो ये 2022 में 2 इंडियन को क्या क्या नाम हो गए आपका? रिकी केज और फालू। ठीक है, फालू यानी कि फागुनी साहा। जुबीन मेहता रिकॉर्ड 23 बार ग्रैमी के लिए नामित हुए हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जुबीन मेहता, याद है जुबीन मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मैंने आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्यारे बच्चे पढ़ाए थे, तो जो बच्चे आंसर दे पा सकते हैं वो दें आंसर कि किससे संबंध है इनका। तो इनको 23 बार नॉमिनेट किया गया है ग्रैमी के लिए, लेकिन मिला कितनी बार है? 5 बार। पहली बार 1981 में इन्होंने जीता था। तो जैसे इंपॉर्टेंट है 1968 पंडित रविशंकर, उसी तरह 1981 ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, चलो भाई, बहुत बढ़िया। सरोद वादक लिख रहे हैं कुछ बच्चे रविशंकर को। सितार जितने भी बच्चों ने लिखा है वो सब बढ़िया है। देखो सब ऊपर आंसर दिखाएं, जरा ऊपर करें। बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया है, रेखा मौर्या जी का आंसर सबसे पहले आया है, सिमझनी। अरे गुड गुड़िया, बहुत शाबाश। क्या बोलोगे? जुबीन मेहता 23 बार नामित हुए हैं, 5 बार जीता है। सिमझनी मैंने आपको बताया था। रोबिन शर्मा जी सही आंसर। राज सैनी बहुत गजब। विनायक महत्रे। आलोक कुमार ओझा गलत उत्तर दे रहे हैं। उमा महतो जी का आंसर जुम्बनी लिख दिया है उन्होंने, लेकिन वो समझ पा रही है, ऑप्शन देख के वो कर पाएंगे। जुम्बनी ये कौन सा वाद्य यंत्र है जुम्बनी नाम का? एक बच्चे ने लिख दिया घिमघिनी चलो ये टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है आपका, बाकी बिल्कुल ठीक लिखा है आप लोगों ने। आगे आए। प्रमुख विजेता कौन रहे हैं? पंडित रविशंकर ने 5 बार जीता है, 4 बार प्यारे बच्चे मेन एकेडमी और 1 बार ऑनररी। ठीक है, तो 4 बार बोले या 5 बार बोले एक ही बात है। 1 बार मानद अकादमी मिला है, 4 बार मेन ग्रैमी मिला है। ए आर रहमान ने कितनी बार ग्रैमी जीता है? 2 बार। जाकिर हुसैन ने 2 बार। ये कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर पंडित रविशंकर ने कितनी बार जीता है? 4+1, एक तो ये याद रखें। एक जुबीन मेहता के सबसे ज्यादा नॉमिनेशन हुए हैं 23 बार, एक बात ये याद रखनी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। भैया सरस्वती माँ का चित्र बनाया था उन्होंने। बेटा वो राजा रवि वर्मा थे, ये पंडित रविशंकर हैं। है ही। तुम्हारा एडमिशन फिर से तुम्हारे घर के ये सोचते होंगे कि हमारा लड़का 10वीं और 12वीं पास कर गया, वाओ,
उनको ये नहीं पता कि कोई कोई बच्चा ऐसा है कि वो पढ़ने उसको चौथी में एडमिशन फिर से मिलना चाहिए। अन्ना तुमको शर्म आती होगी ऐसे उत्तर लिखते टाइम है, बड़े खुश होते होगे, प्रसन्न एकदम। बहुत मेहनत की आवश्यकता है तुम्हें और वो तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं करोगे मारे जाओगे बेटा इस दलदल में। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोलते हैं क्या हम? रमन मैग्सेसे ये दरअसल में फिलीपींस के राष्ट्रपति थे प्यारे बच्चे तीसरे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या बोलेंगे कि वह कौन सा पुरस्कार है इसको एशिया का नोबेल कहते हैं? वो रमन मैग्सेसे है। 1957 में इसकी स्थापना की यानी स्टैब्लिश किया गया, फाउंड किया गया। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति, देश के कहा के? फिलीपींस के। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे, जिनका कार्यकाल था 1953 से 57, जिनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, की स्मृति में 1958 से दिए जाने की शुरुआत हुई। क्या बात मैंने बोली? रमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल है, 1957 में स्थापित किया गया और 1958 से इसको दिया गया। ठीक है, आगे आएंगे तो क्या बोलेंगे? इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं हर वर्ष 31 अगस्त को। मनीला यानी कि जो फिलीपींस की कैपिटल है उसमें प्यारे बच्चे इनको दिया जाता है। ठीक है, आराम से नोट करेंगे, बहुत बढ़िया। बोलो भाई, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या बोलते? एशिया का नोबेल। 1957 में फाउंड किया गया। पहली बार कब दिया गया? 1958 में। इसकी याद में दिया जाता है, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे प्यारे बच्चे। क्या नाम था? उन्हीं का नाम था, रमन मैग्सेसे दोस्त। ठीक है, और $50,000 ये कभी नहीं पूछा जाता है किसी अवार्ड को, बस साहित्य के छोड़ के, जैसे ज्ञानपीठ है, सरस्वती सम्मान है, इनकी राशि पूछी जाती है, बाकी किसी पुरस्कार की राशि कभी नहीं पूछी जाती है। लेकिन जान लीजिए हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला में वितरित किए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आगे चलें। तो कब दिए जाएंगे? 31 अगस्त को। क्या बोलोगे? 31 को। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है $50,000 में कितने रुपए होंगे? 50,000 में गुणा कर लो 80 की। ठीक है, और लगभग 40 लाख रुपए के करीब हो जाए। ये कैलकुलेशन तुम कर नहीं सकते हो? ठीक है, आगे आएंगे। तुमसे कितना भी बोलो भैया कमेंट पे ध्यान मत दो, मैं फिर बताता हूँ आपको। हर 4 दिन में तुमको याद दिलाना पड़ता है। जो यहाँ सेलेक्ट होके आएगा उसका यही शब्द होगा कि भैया मैं कमेंट नहीं करता था। आज तक मैं सैकड़ों बच्चों से मिल चुका, उन सभी का यही जवाब है कि एक बच्चा तो आया, सिलेक्शन हुआ उसका यूपीएसआई में, उसने बोला जब क्लास शुरू हुई तो एक नमस्ते लिखा सिर्फ, इसके अलावा क्लास में कुछ लिखा ही नहीं है। अब तुम तय करना खुद कि तुम ये कमेंट करके कहाँ पहुंचना चाहते हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है तुमसे, और अगर मार्गदर्शक मानते हो तो दूर हो जाओ कमेंट सेक्शन। तो मैं फिर बता रहा हूँ, जब बोला जाए आंसर करने के लिए तब बोलो। ठीक है, आगे आए। पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। मैग्सेसे अवार्ड, एक तो शासकीय सेवा, गवर्नमेंट सर्विस, जो आईएएस आईपीएस या कोई भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, समुदाय नेतृत्व, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, जन सेवा, पब्लिक सर्विस के लिए, पत्रकारिता और साहित्य, सृजनात्मक कला, जर्नलिज्म, यानी जो आपका पत्रकार लोग होते हैं उनको। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है और पीस के बारे में काम कर रहा है। 2001 से यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, मतलब छठा क्षेत्र जोड़ा गया, इमर्जिंग लीडरशिप, उद्गामी नेतृत्व। इसका मतलब था जो एक ग्रुप को प्यारे बच्चे क्या कर रहा हो? नेतृत्व कर रहा हो। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट है 2009 से उद्गामी नेतृत्व को हटा दिया गया। क्या कर दिया गया?
2009 से उद्गामी नेतृत्व को हटा दिया गया। यानी अब फिर से कितने फील्ड बच गए? फिर से 5 फील्ड बच गए। ध्यान से नोट करेंगे, बोलेंगे कौन सा भी है। एक तो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए मिलता है यानी सरकारी नौकरी के लिए, एक आपका सामुदायिक नेतृत्व यानी कि कम्युनिटी लीडरशिप के लिए मिलता है, एक पब्लिक सर्विस के लिए मिलता है, एक जर्नलिज्म के लिए मिलता है, एक आपका इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस के लिए मिलता है, छठा मिलता था इमर्जिंग लीडरशिप के लिए, उद्गामी नेतृत्व के लिए। 2001 में जुड़ा था लेकिन 2009 में हटा दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, लिखेंगे। ठीक है, तो ये कभी भैया ऐसा पूछा जाएगा। हाँ, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रमन मैग्सेसे से अवार्ड नहीं दिया जाता है? ठीक है, किस क्षेत्र में रमन मैग्सेसे से अवार्ड नहीं दिया जाता है? कोई दिक्कत? बोलेंगे भैया। क्या 2006 दिया गया है बुक में? ये 2009 से उद्गामी नेतृत्व को हटा दिया गया, या 2001 से? कुछ है, मिस प्रिंट होगा प्यारे बच्चे, इसको ठीक कर लेंगे। 2001 और 2009 है ये। ठीक है, 2001 और 2009, आराम से नोट कर। मोहित कुमार कह रहे सर इतनी फास्ट हटा देते हो नोट भी नहीं हो पाता। बेटा आपके लिखने की स्पीड मंदी है, मेरे हटाने की स्पीड तेज नहीं है। मैं बड़े आराम से समय देता हूँ आपको। 2009 कर लेना उसको, 2006 नहीं। फिलीपींस की सरकार देती है। नंदलाल सहानी जी पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैसा कहाँ से आता है इसका? रिसर्च किया करो आप, अगर आप जानने के इच्छुक है। बाकी आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। बाकी आप ये भी सोच सकते हैं, आप सोचने को, रमन मैग्सेसे की पत्नी का क्या नाम था, उनकी बेटी क्या काम करती हो, पोती पोते हैं या नहीं। तो ये फिलीपींस की सरकार अगर लिखा हुआ है, क्या बोलोगे? फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है पैसा। क्या जी? इस बच्चे को ब्लॉक करो, इसका कोर्स बंद कर दो। ऊपर जो है, ये आपकी प्यारे बच्चे परवरिश को दर्शाता है, बाकी कुछ नहीं। ऊपर ऊपर ऊपर, ये सिर्फ अटेंशन पाने के लिए बच्चे ऐसा लिखते हैं। ठीक है, आप हमारे इस परिवार में पढ़ने के लायक नहीं है प्यारे दोस्त। मतलब ऐसा करो जो कमेंट ना कर पाए, पढ़ने तो दो, पढ़ाई क्यों ही रोकनी किसी। कोर्स ब्लॉक मत करना, बस कमेंट ना कर पाए ऐसा करो, क्योंकि ये सबकी क्लास में ही ऐसा करते होंगे। कोई दिक्कत? नोट कर चुके? आगे आएंगे। रमन मैग्सेसे से पुरस्कार पाने वाले भारतीयों की बात करते हैं हम। ठीक है, इंडियंस कौन है? जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो ऑस्कर थे। जैसे ऑस्कर 5 लोगों को मिला, मैंने बताया, भानु थैया, सत्यजीत रे, आपका रेसुल पुकुटी, ठीक है, गुलजार, A R रहमान, बस उसी की तरह। रमन मैग्सेसे से पुरस्कार पाने वाले भारतीय एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। सबसे पहले किसको मिला था? विनोबा भावे को, 1958 में। ठीक है, बाकी कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस जान लीजिए सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं ये। किसके लिए मिला था? सामुदायिक नेतृत्व के लिए, लोगों को ये साथ लेके चले। दरअसल में गांधी जी के बाद में प्यारे बच्चे जो दूसरे गांधी जी की संज्ञा दी गई, वो दी गई विनोबा भावे को। ठीक है, विनोबा भावे से मतलब था कि इन्होंने देश में चलाया था प्यारे बच्चे, एक तो ये जुड़े रहे व्यक्तिगत आंदोलन से, एक इन्होंने चलाया था भूदान आंदोलन। जैसे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से वो शुरू हुआ था, आप कभी उसके बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इन्होंने लोगों से बोला कि जिनके पास अतिरिक्त जमीन है, लैंड है, वो ऐसे लोगों को दे दे जिनको जमीन की जरूरत है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रमन मैग्सेसे को मिला, किसके लिए? इमर्जिंग, आपका सॉरी इमर्जिंग नहीं, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। दूसरे कौन है? CD देशमुख थे। किसके लिए मिला? गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। ये याद करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए मिला है, किसके लिए मिला। ठीक है, मदर टेरेसा 1962 जनसेवा के लिए। ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे पूछ लूं, पहली महिला कौन है जिनको रमन मैग्सेसे मिला? तो क्या बोलोगे? पहली महिला कौन है? तो मदर टेरेसा। ठीक है, वर्गीज कुरियन जो आप पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति के लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी के चेले थे। देश के प्रधानमंत्री हुए ना लाल बहादुर शास्त्री जी, 1964 से 66।
तो दूध में और फसल में, इन दोनों चीजों में देश में जो परिवर्तन लेकर के आए थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी की समझ थी। तो ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन फ्लड है प्यारे बच्चे, ये तो 1970 में शुरू हुआ था हालांकि, लेकिन इसके जो सूत्रपात यानी जो शुरुआत की थी इसकी, वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड स्वीटी कुमारी जी, बहुत अच्छा आंसर है। बिल्कुल फायदा होता है शिवम हमेशा, बहुत बढ़िया है। आगे वर्गीज कुरियन, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पढ़ने होंगे, बाकी तीन ये पढ़ें। जयप्रकाश नारायण जी को 1965 में, सत्यजीत रे 1967। किस फील्ड में मिला ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। एम एस स्वामीनाथन याद रखें। एम एस सुब्बुलक्ष्मी पूछता है पहली गायिका या पहली शास्त्रीय कलाकार कौन थी जिनको रमन मैग्से से पुरस्कार मिला, तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी वही है जो कहाँ गई थी ये प्यारे बच्चे, आपका यूएन में गई थी 1966 में प्रदर्शन करने, ठीक है। यही है जिनको भारत रत्न आप बताएं किस वर्ष मिला था। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न पाने वाली सबसे पहली गायिका थी ये 1998 में। अभी लता मंगेशकर जी मैंने आपसे कहा था आप ना लिखें, ठीक है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, अरुण शौरी, पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रविशंकर। आप कहेंगे भैया इनके वर्ष बड़े टिपिकल हो जाते हैं याद करने, मैं कहता हूँ वर्ष याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ सिर्फ वो याद कर लें। एम एस स्वामीनाथन सबके याद करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरा क्वेश्चन पता है इससे सबसे ज्यादा कैसे पूछा जाता है, जैसे दिल्ली पुलिस 2020 कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्से से पुरस्कार नहीं मिला है। चार नाम थे, एक नाम अरुण शौरी था, एक किरण बेदी नाम था, एक अरविंद केजरीवाल नाम था और एक चौथा नाम अलग था, ठीक है। बहुत बढ़िया भी, बहुत सही। लता जी को 2001 में मिला, एक बच्चे ने लिखा है। मोहम्मद अमान, साक्षी मिश्रा एकदम सही आंसर है। साजिद आलम एकदम से सही आंसर है। शिल्पा यादव जी एकदम सही आंसर है। आदित्य चौधरी वेरी गुड। तो क्या बोलोगे, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, अरुण शौरी को मिला या नहीं मिला, मिला है। पंडित रविशंकर को मिला या नहीं मिला है, बिल्कुल मिला है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। किरण बेदी को मिल चुका है कि नहीं मिला, यस और नो आप कहेंगे। हाँ जी मिल चुका है। अरुणा रॉय को मिल चुका है, हाँ जी मिल चुका है। अरविंद केजरीवाल 2006 इमर्जिंग लीडरशिप के लिए मिल चुका है। ये 2018 सोनम वांगचुक और भारत वटवानी को मिला। सोनम वांगचुक जानते हो, थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी तुमने, जिसमें आमिर खान का रोल था फुंगसुक वांगडू का, वो इंटेलिजेंट व्यक्ति, वो सोनम वांगचुक की ही कहानी है। रवीश कुमार 2019 पत्रकारिता, ये इंपॉर्टेंट देखेंगे, बहुत अच्छे से नोट करेंगे। आदर्श कुमार विश्वकर्मा जी, आप सारी क्लास नहीं करते हैं बच्चा, क्यों पूछते हैं आप ऐसे क्वेश्चन। ये मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में, ध्यान से पढ़े पहले पिछले। अच्छा, आज से तुम्हारे जो बेकार के बच्चे होते हैं, मैं सोचता हूँ कि आपको गाइड करने का काम हमारा है। बेकार बच्चों के कमेंट पढ़ने आज से बंद, किसी का नहीं पढ़ा जाएगा इधर उधर की बात, जो बेवजह की बात, अर्थहीन जो कोई बात करे। रामशरण यादव जी एकदम ठीक आंसर आपने दिया है। नहीं, ये 2007 जो लिखता है ना अरविंद केजरीवाल जी का, ये कई जगह लिखा हुआ मिलता है प्यारे बच्चे, किताबों में, गूगल में, इसको करेक्ट करना आप लोग। 2007 एक गलत डेट दी हुई है, ठीक है, 2006 सही डेट है, ठीक है। इसको काफ़ी रिसर्च करके तब लिखा गया है। बहुत बढ़िया सोनम। सर जी आप बेस्ट प्रैक्टिस सेट लाओगे ना हमारे लिए, प्लीज़, हाँ। बहुत जल्दी देखना, मैं पूरे जीएस का आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा एक अच्छा, मतलब एक बार तो हम चीज़ों को जान लेते हैं सब कुछ। अब जैसे इसमें हमको चार चीज़ें हैं, तो हमको चार चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसमें इतनी कहानी तो नहीं पढ़नी। एक बात आती है एग्जाम के लिए रिवीजन किस किस चीज़ का करें, तो वो मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। आशीष कह रहे यूएन क्या है, यूएन बच्चा यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है। आएंगे। 2022 में रमन मैग्सेसे किसको मिला है, इसमें कौन कौन है, गेरी बेंचेगिब, ये आप लोगों ने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा, तदाशी हटोरी, तोथियारा छिम
और बर्नाडेट मैड्रिड, ये 2022 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार पर पाने वाले हैं। नहीं छाया सन याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैंने महत्वपूर्ण बताए हैं वो वर्ष जरूर याद रखें। थैंक यू राजेश बघेल जी, ऑलवेज लव यू। चार नाम लिखेंगे, क्या बोलोगे? 2022 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में गैरी बेंचेघिब, तदासी हटोरी, तोथियारा छिम और बर्नाडेट मैड्रिड शामिल हैं। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, क्या बोलोगे? गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज। गांधी इंटरनेशनल इंटरनेशनल पीस प्राइज। ठीक है, यह पुरस्कार 1995 में 125वें जन्मदिन पर भारत सरकार द्वारा विश्व शांति, पूरी दुनिया में जो शांति का काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, 1995 से शुरुआत हुई और किसको दिया जाता है? जो पूरी दुनिया में शांति के लिए काम कर रहा है। सबसे पहले 1995 में किसको दिया गया था? ये जूलियस नायरेरे को। और जूलियस नायरेरे कौन थे? ये तंजानिया के पहले राष्ट्रपति थे। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है इसमें प्यारे बच्चे? 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। कितना? 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया, बोलेंगे एक बार। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो 1995 इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है सबसे पहले किसको दिया गया, नाम इंपॉर्टेंट है, जूलियस नायरेरे। और पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है ये भी कई बार पूछा गया है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? चलोगे, क्या बोलोगे? यह पुरस्कार 1995 में 125वें जन्मदिन पर। अब आप सोचेंगे 125वां जन्मदिन किसका है, तो नाम से ही सोच लेना चाहिए, गांधी नाम दे रखा है। 1869 में जन्म हुआ था गांधी जी का, तो गांधी जी के जन्मदिन के 125वां जन्मदिन था गांधी जी। ठीक है, मनीष चौहान, मच थैंक यू। कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? सबसे पहले जूलियस नायरेरे को मिला 1995 में, और पुरस्कार राशि कितनी है? 100, क्या बोलोगे? 1 करोड़ रुपए, 100 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। आगे चलेंगे। 2000 में नेल्सन मंडेला, ये विदेशी हैं, बहुत चर्चित रहे, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये याद रख लेना है। शेख मुजब्बरुर रहमान को 2020 में मिला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन है? शेख मुजब्बरुर रहमान, इनको पिता कहते हैं। पिता और बांग्लादेश नहीं, फादर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के पिता के नाम से इनको जाना जाता है, बांग्लादेश के पिता, फादर ऑफ बांग्लादेश। और बंग बंधु कहा जाता है, क्या कहते हैं इनको? बंग बंधु कहा जाता है। फादर ऑफ बांग्लादेश क्यों? आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप इतिहास में घटना पढ़ते होंगे। दरअसल में प्यारे बच्चे, जब भारत का विभाजन हुआ था ना 15 अगस्त 1947 को, तो कितने पाकिस्तान बने थे? तब 2 पाकिस्तान बने। एक पाकिस्तान इधर है, ये वाला जो आज भी है। एक बना था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, हम बोलते हैं ना पश्चिम बंगाल, तो बंगाल पश्चिम है तो हमारे पूर्व में, तो फिर पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बांग्लादेश के पश्चिम में है, इसीलिए उसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। 2 पाकिस्तान बने थे। एक को इंदिरा गांधी जी ने 1971 में यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहे थे, भाषा की लड़ाई थी, इधर उर्दू भाषी थे, इधर बांग्ला भाषी थे बांग्लादेश में, तो शेख मुजफ्फरुर रहमान इधर, प्यारे बच्चे, इनकी लोकप्रियता बढ़ी, इनको चुनाव में भी जीत मिली थी, प्रधानमंत्री के चुनाव में। तब इधर वाले जो ये बोलते हैं ना उर्दू वाले, इन्होंने इनको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया। तब इंदिरा गांधी जी ने यहाँ से शक्ति, मतलब फौज भेजी, आर्मी भेजी, और 1971 में ये वाले को हमने क्या, पूर्वी पाकिस्तान को खत्म करके बांग्लादेश नाम दे दिया था। इस दिन इसको भी, पश्चिम वाले को भी बदल के कुछ और नाम दे दिया जाएगा। ठीक है,
शेख मुजब्बरुर रहमान को 2020 में मिला, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब आते हैं बुकर पुरस्कार पर। बुकर के बारे में दो चीजें याद रख लेनी है प्यारे बच्चे। एक तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ठीक है, इसको बोलेंगे बुकर प्राइज। एक ये अवार्ड है और एक लास्ट अवार्ड हमारा बचेगा मान बुकर प्राइज। बुकर प्राइज कब शुरुआत हुई है? 1969 में। किसके लिए मिलता है देखना ध्यान से। अंग्रेजी में कुछ भी जो पब्लिश होगा, अंग्रेजी में जो पब्लिश होगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल देशों, राष्ट्रमंडल देश कौन से हैं? राष्ट्रमंडल देशों के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ये वो वही सब देश हैं जिन पर अंग्रेजों ने राज किया था, यानी ब्रिटेन के जो गुलाम रहे, ब्रिटेन ने जिन पर राज किया। राष्ट्रमंडल में 54 देश आते हैं, प्लस आयरलैंड प्लस जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था 2013 तक। जो बुकर प्राइज था 2013 तक किसको मिलता था? एक तो राष्ट्रमंडल देश, इसमें 54 देश आते हैं जिन पर ब्रिटेन ने राज किया है। जिम्बाब्वे और आयरलैंड के जो लेखक थे उनको मिलता था 2013। लेकिन देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां से, 2014 से किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित नोबेल को दिया जाता है। मतलब कि अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में अंग्रेजी में कुछ भी पब्लिश हुआ है, ठीक है, अंग्रेजी में कुछ भी पब्लिश हुआ है उसको दिया जाता है। तो दिक्कत नहीं, ऐसे ज्ञान से कुछ अवार्ड हम छोड़ेंगे, बाफ्टा वगैरह वो कभी नहीं पूछना है आपसे, पर उसके लिए समय खराब करना है। कोई दिक्कत? मैन बुकर और बुकर पुरस्कार। अब यहां से एक बात समझे, मैन बुकर बोले या आपसे बोले बुकर, ये दोनों एक ही बात है। मैन बुकर, सॉरी, मैन बुकर और बुकर पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 भारतीयों को मिला है। अब मैंने आपको कुछ राइटर बताए थे, अगर याद हो, जब हमने बुक्स एंड राइटर्स पढ़े थे तब देखें, ठीक है। 1969 में शुरुआत, अंग्रेजी में प्रकाशित हुए। राष्ट्रमंडल देशों आयरलैंड और जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था। कब? 2013 तक। 2014 से किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित को, और हर वर्ष दिए जाते हैं। बुकर को ही हम मैन बुकर कहते हैं, ठीक है। यह पुरस्कार 5 भारतीयों को अब तक मिला है। बोलेंगे एक बार। ब्रिटेन से आयोजन होता है इनका। बहुत बढ़िया। सर जी आप गांधी जी के साथ थे क्या उस टाइम? बहुत अच्छा कमेंट आपने किया, मानोगे नहीं है ना। करते रहो बेटा कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, जितनी मस्ती तुमसे हो उतनी मस्ती करो। जब रोओगे तो अकेले रोओगे। अगर कोई इस दुनिया में, इस धरती पे कोई रोने के लिए आ जाए तुम्हारे साथ में, तो मुझे बता देना, तब सोचना मेरी बात को। चलो भाई चलें आगे। हाँ बिल्कुल ठीक, अलीशा भारती जी, बहुत अच्छा लिखा है आपने। 5 भारतीय कौन है? वीएस नायपाल। तो सबसे पहले बुकर प्राइज किसको मिला? वीएस नायपाल को मिला, 1971। सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुक आप जानते ही होंगे। अरुंधति रॉय, तो कभी पूछे तो भारत बुकर प्राइज पाने वाली पहली महिला कौन है, तो अरुंधति रॉय। किसके लिए मिला था? द गुड ऑफ, नहीं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए। कितने लोगों को मिला है? 5 भारतीयों को मिला है। सर जी गीतांजलि श्री को भी मिला नहीं, उनको प्यारे बच्चे बुकर इंटरनेशनल मिला है, वो अभी आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे। वो बुकर नहीं है, अंतर है दोनों में, देखेंगे ध्यान से। बुकर प्राइज 2022 में किसको मिला है? सेहान करुणा तिलका को मिला है। और इनकी कृति है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। कौन सी किताब के लिए मिला है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए प्यारे बच्चे इनको मिला है, देखेंगे ध्यान से। बहुत बढ़िया गौरव सिंह गुजर मेरे भाई, टू मच लव यू। चलो भाई अंकित थैंक यू। वीएस नायपाल 1971, सलमान रश्दी 1981, अरुंधति रॉय 1997 पहली महिला हैं, ठीक है। वर्ष बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ना पूछे जाएंगे, सिर्फ याद रख लेंगे, पूछ ले सकता है आपसे इनमें से किसको बुकर पुरस्कार नहीं मिला है, या बुकर जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो आप कहेंगे वीएस नायपाल। पहली महिला पूछ ले तो अरुंधति रॉय, सिर्फ नाम आपको पता होने चाहिए।
और इस बार किसको मिला, ये करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, सेहान करुणतिन का द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। ठीक है जी, आगे आए, चलो नेक्स्ट है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, और बाकी अगर एक दो अवार्ड रह भी जाएंगे, क्योंकि कई अवार्ड मैंने छोड़े भी हैं छोटे छोटे, जो परीक्षा के लिए मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे। बाकी जब मैं आपको एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊँगा यूट्यूब पे, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे, बहुत छोटे छोटे में शॉर्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम अवार्ड है प्यारे बच्चे हमारा बुकर इंटरनेशनल। अच्छा, पिछले वाले का क्या नाम था बताना जरा, दो नाम क्या क्या बताए मैंने आपको। मैंने बोला मैन बुकर पूछे या बुकर पूछे तो एक ही बात होगी, लेकिन बुकर इंटरनेशनल अलग अलग है। बुकर इंटरनेशनल की शुरुआत कब हुई है प्यारे बच्चे, इसकी शुरुआत हुई है 2005 में। यह पुरस्कार यूके में अंग्रेजी भाषा में जो पुस्तक प्रकाशित होती, यानी कि यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होगी उसको। पहले ये पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, यानी 2005 से 2014 तक ये 2 वर्ष में एक बार दिए जाते रहे, लेकिन 2015 से प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट डेटा है सबसे ज्यादा ये 2022 में किसको मिला, गीतांजलि श्री को मिला। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चे इनकी किताब थी रेत समाधि, लेकिन आप कहेंगे अंग्रेजी के लिए दिया जाता है भैया, यहाँ तो आप कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा में, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है डेजी रॉकवेल यूएसए ने, और दोनों को इसलिए इकट्ठे दिया गया क्योंकि मेन कंटेंट तो किसका था, गीतांजलि श्री का। ठीक है, और डेजी रॉकवेल ने इसका क्या किया, ट्रांसलेशन किया था। और ये हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास बना जो प्यारे बच्चे कहाँ तक पहुंचा है, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तक। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था किसी हिंदी के उपन्यास को भी, असंभव सी बात लगती थी, लेकिन गीतांजलि श्री ने करके दिखाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेहा कश्यप एकदम सही आंसर है, शालिनी गौर एकदम सही आंसर है। यूके मीन्स उत्तराखंड नहीं, महादेव, यूके मीन्स है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, बोलो भाई, बहुत बढ़िया। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इसमें दिए जाते हैं प्यारे बच्चे $60,000, $60,000 दिए जाते हैं, ब्रिटेन में पाउंड चलता है ना। सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में क्या अंतर है शिवम सिंह जी, जो देश के संदर्भ में बात करते हैं तो राष्ट्रीय बोलते हैं, और जब पूरी दुनिया के सभी देशों के संदर्भ में बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अगर तुमको पढ़ाया जाता होगा स्कूल में, छठी सातवीं आठवीं नौवीं में, हैं, तब कहाँ रहते थे तुम, सही सही बताओ, गेम खेलते थे तब। बुक बहुत जल्दी आएगी सचिन कुमार जी, उसी बुक पर बस फाइनलाइज करने का काम चल रहा है, और स्टैटिक जीके की बुक भी, इंग्लिश वर्जन भी लगभग आज काम उस पर पूरा हो जाएगा, फिर इंग्लिश वर्जन भी लॉन्च हो जाएगा। 2005 में शुरुआत हुई, यूके में प्रवासित अंग्रेजी की बुक के लिए मिलता है, पहले 2 साल में, 2015 से हर साल दिया जाता है। और अभी नाम याद रखेंगे हम, रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ द सैंड, गीतांजलि श्री के साथ में रेजी रॉकवेल, कहाँ की, यूएसए की, और ये अपने कहाँ की हैं, यूपी मैनपुरी की। ठीक है, तो इनको मिला है हिंदी का पहला उपन्यास। अब सारे अवार्ड्स हम पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चे, कल संडे है तो एक बार रिवीजन सबसे पहले तो उसका किया करो जो आपने अभी रिसेंट में पढ़ा है, जो अभी हाल ही में पढ़ा है ना, बिल्कुल अभी, तो सबसे पहले उसको रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले कल एक बार तो रिवाइज कर लो आप लोग, किसको, अवार्ड्स को, और फिर पीछे से जो रिवाइज करते आ रहे हो उसको बहुत अच्छे से, एकदम से बोलते हैं ना कि जैसे खाने के लिए भूखे का मन करता है, उसी तरह आपको पढ़ाई का जब मन करेगा, इसका मतलब सफलता आपके पास बहुत जल्दी आएगी। और तड़प के पढ़ो, मतलब उसके लिए बाकी चीज़ों को रिप्लेस कर दो और पढ़ाई को सबसे पहले नंबर, ये सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए। और जो स्टूडेंट इसको फॉलो करता है वो उतना जल्दी उतना ज़्यादा सफल होता है। भूल जाना बाकी सब कुछ, कुछ होता भी है, सब कुछ त्याग दो इस पढ़ाई के लिए, यही तुमको पहचान दिलाएगी, यही तुमको सम्मान दिलाएगी। अगर ये नहीं मिला तो बहुत रोओगे अकेले में, बहुत परेशान रहोगे, जीवन में कोई मदद करने नहीं आएगा, सगे संबंधी घर के लोग भी जब आप सफल नहीं होगे तो आपको छोड़ देंगे, ये बात आप लिख लो। बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो असफल व्यक्ति को भी साध कर अपने साथ चले, समझ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सफल होना आपका जरूरी है, और ये कड़वा सत्य है। क्या भैया अपने लोग भी छोड़ देते, हाँ अपने लोग भी छोड़ देते, सफल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आप होके दिखाएंगे। ये वादा खुद से हमेशा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू। मिलते हैं सोमवार को।